वैदिक कथा अमृत में आपका स्वागत है। आज की कथा है महाराज युवनाश की कथा। महाराज युवनाश मनुपुत्र इक्ष्वाकु के वंश में हुए और ये ऐसे पहले राजा हैं जिनके गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति हुई। तो आइए कथा शुरुआत करने के पहले हम लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो युवनाश महाराज के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह गृहस्थ जीवन त्याग कर जंगल चले गए। यद्यपि युवनाश जंगल में अपने 100 पत्नियों के सहित ही गए, लेकिन वो सारी पत्नियां उनसे खिन्न रहती थी। लेकिन वहाँ के जो ऋषि मुनि थे उन पर अत्यंत दयालु थे और उन्होंने पूरे मनोयोग पूर्वक इंद्र यज्ञ किया, जिससे महाराज को पुत्र की प्राप्ति हो सके। तो जैसे अब यहाँ से तो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना, तो वानप्रस्थ तो ये गए, लेकिन वानप्रस्थ आश्रम का अर्थ है गृहस्थ जीवन से पूर्ण विरक्ति। यद्यपि युवनाश महाराज गृहस्थ जीवन से विरक्त हो चुके थे, किंतु वे और उनकी पत्नियां को संतान ना होने के कारण सदा खिन्न रहती थी। एक रात्रि को प्यास होने के कारण राजा यज्ञशाला में गए, जहां पर ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि सारे ब्राह्मण वहां पर लेटे हुए हैं। तो उसने अपनी पत्नी के पीने के लिए रखे हुए मंत्र से पवित्र किए गए जल को स्वयं पी लिया। तो यहाँ पर सारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने मंत्र से सिद्ध किया हुआ जल रखा था। तो चूँकि महाराज को कहीं पर जल दिखा नहीं, तो उन्होंने वही जल पी लिया भूलवश। तो कहते हैं वैदिक अनुष्ठान में ब्राह्मणों द्वारा संपन्न यज्ञ बहुत शक्तिशाली होते थे, और वैदिक मंत्रों से पवित्र हुआ जल जो है वांछित फल देने वाला था। यहाँ पर ब्राह्मणों ने जल को पवित्र किया था, जिससे राजा की पत्नी उसे यज्ञ में पी सके। लेकिन दैववश राजा रात में वहाँ गया और प्यासा होने के कारण वह वही जल पी गया। जब सारे ब्राह्मण जगे और उन्होंने देखा कि जल पात्र खाली है, तो उन्होंने पूछा कि संतान उत्पन्न करने वाले जल को किसने पिया है। तो जब ब्राह्मणों को ज्ञात हुआ कि ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर राजा ने जल पी लिया है, तो उन्होंने विस्मित होकर कहा, ओहो, विधाता की शक्ति ही असली शक्ति है। ईश्वर की शक्ति का कोई भी निराकरण नहीं कर सकता। इस तरह उन्होंने भगवान को सादर नमस्कार किया, कहा कि विधाता की यही मर्जी है। और इसके बाद कालक्रम में राजा युवनाश के उदर के दाहिनी ओर के निचले भाग से चक्रवर्ती राजा के उत्तम लक्षणों से युक्त एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब वह बालक अब उत्पन्न हुआ, तो अब दूध कैसे पिए। तो वह बालक उत्पन्न होने के बालक स्तन के दूध के लिए अधिक रोता चला गया, रोने लगा। जिससे सारे ब्राह्मण जो यज्ञ करने आने वाले थे बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, इस बालक को कौन पालेगा। तब उस यज्ञ में पूजित इंद्र आए और उन्होंने बालक को सांत्वना दी, मत रो। फिर इंद्र ने उस बालक के मुंह में अपनी तर्जनी अंगुली डालकर कहा, तुम मुझे पी सकते हो। चूँकि उस बालक के पिता युवनाश को ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त था, अतः वह मृत्यु का शिकार नहीं हुआ। इस घटना के बाद उसने कठिन तपस्या की और उसी स्थान पर सिद्धि प्राप्त की। अभी युवनाश का जो पुत्र जो था, ये मांधाता महाराज थे, और मांधाता महाराज बहुत ही शक्तिशाली महाराज थे। और रावण तथा चिंता उत्पन्न करने वाले जितने भी चोर उचक्के राक्षस असुर थे, उनके भय से के मतलब उनसे भयभीत रहते थे। तो यहाँ पर भागवत कथा में सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बताते हैं कि चूंकि वे सब उससे भयभीत रहते थे, इसलिए युवनाश का पुत्र त्रसदस्यु कहलाया। तो मांधाता महाराज त्रसदस्यु कहलाए, क्योंकि यह नाम इंद्र द्वारा रखा गया था। भगवान की कृपा से युवनाश पुत्र इतना शक्तिशाली थे कि जब वह सम्राट बने तो उसने 7 दीपों से युक्त सारे विश्व पर शासन किया, और वह अद्वितीय शासक थे। तो ये कथा थी एक राजा की जिनके गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति हुई। धन्यवाद। इसी तरह की कथा में बने रहने के लिए वैदिक कथामृत से आप जुड़े रहें। हरे कृष्णा।